हेलो। हेलो। जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। जी क्या कुमार संतोष जी से बात हो रही है? हाँ जी, आप कौन? जी मैं जेपी राजा 4 in 1 भोजपुरी न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। सर हाँ बोलिए। सर आपसे मेरा क्वेश्चन था कि आपका कोई नया गाना आने वाला है हाल फिलहाल में? अभी वही उसी का 2 गजल है और 2 कव्वाली और गजल का समावेश है और 2 भोजपुरी है। जी जी। उसी का 6 गो का कर रहे हैं, अभी मिक्सिंग चल रहा है, स्टूडियो में ही है। अच्छा अच्छा, अभी स्टूडियो में ही है? आरसीएम का प्रोजेक्ट है, अच्छा तो वही मिक्सिंग चल रहा है। उसी का 8 गो है, रितेश बाबा राइट किए हैं। अच्छा अच्छा, राइट रितेश बाबा किए हैं। अच्छा सर, समाज में बहुत सारा टूटिया चल रहा है और बहुत से लोग षड्यंत्र के शिकार भी हो गए हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? समाज, देखिए समाज में तो त्रुटियां तो हैं ही, जी जी। और इसी को लोग जो है थोड़ा सा बुद्धिमानी से चले तो त्रुटियां का तो त्रुटि जो भी है तो त्रुटि उतना तो नहीं रहेगा ना। जो भी त्रुटि है तो कितना त्रुटि रहेगा, कितना लोग ही लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जी। कि डिस्टर्ब करते हैं कोई भी काम काज में, अच्छा अच्छा। तो काम में फर्क पड़ जाता है ना उससे। अच्छा। तो समाज में ये सब नहीं होना चाहिए। समाज में क्या है कि एक साथ सब मिलजुल करके काम करना चाहिए लोगों को, उसी में मन लगता है। मान लीजिए मधुरता से काम करता है आदमी, दोनों पक्ष से मधुरता होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक पक्ष से मान लीजिए मधुरता से अगर कोई पेश आ रहा है, बात कर रहा है, उधर से नहीं हो रहा है तो फिर नहीं, मतलब वो फिर अच्छा नहीं लगता है। जी जब भी होना चाहिए दोनों पक्ष से होना चाहिए। जी, बराबर होना चाहिए। अब देखिए क्या है ना कि देखिए शरीर में कमजोर नस होता है, जी जी। तो कमजोर नस सभी को होता है। अब उस व्यक्ति को कमजोर नस कोई दबा दिया तो जाहिर सी बात है कि मतलब कि थोड़ा बेचैनी बढ़ जाएगा, जी जी। और वो व्यक्ति को बहुत लोग परेशान किया, शुरू से लेकर के परेशान किया। अच्छा अच्छा। जब हम लोग, जब कोई भी आदमी, जैसे 3 गो जोड़ी पाड़ी लगा हुआ था, 3 मतलब मर्दाना का, जेंट्स का, तो जानबे करते हैं व्यापार में 2 गो 3 गो जेंट्स होना जरूरी है। जी जी। तभी रोजगार चलता है। एक मामूली पान का भी दुकान कोई खोलेगा तो उसमें 2 व्यक्ति जरूर इम्पोर्टेंट है। भाई ये जाएगा इधर, या वो तबीयत खराब होगा या कुछ होगा तो बैठेगा, या वो जाएगा तो ये खाना खाएगा तो बैठेगा। जी जी जी। तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी छोड़ कर करके, चाहे वो डिस्पेंसरी हो, डिस्पेंसरी भी जो है वो बिजनेस के ही क्लास में आता है। जी जी। और तो बिजनेस में 2-3 व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा। तो या तो सिंगिंग का काम करे, उसमें कोई 2-3 आदमी का काम नहीं है, वो पर्सनल इंडिविजुअल कर सकता है। जी जी। लेकिन जब बिजनेस की बात है तो बिजनेस में 2 से 3 जोड़ी पाड़ी रहना बहुत जरूरी था है। तो हम लोग का भी जोड़ी पाड़ी 3 गो लगा हुआ था। तो पहले क्या हुआ था कि एक तो जानबे करते हैं आप शायद, तो इस बात को हम जिक्र किए थे जी जी। कि खुदा न खास्ते एक्सीडेंट हो गई थी गाड़ी, जिसमें कि मेरा हीरा चला गया। जी जी जी। और हीरा के साथ मेरा माल का भी 3 लाख का क्षति हुआ। जी। तो सब लोग का माल का नुकसान सबका फिर पेमेंट करना पड़ा, अपना भी नुकसान भरना पड़ा। तो खैर छोटी मोटी 2-3 लाख रुपया का चीज था, लेकिन मुख था हीरा चला गया। जी जी। उस दिन से हम लोग को काफी उबरने में, मतलब कि नहीं उबरता है ना आदमी, ये सब चीज घटना में आप उबर नहीं पाता है आदमी। तो उसके बाद फिर दोनों साथी ठीक है। उसके बाद देखिए फिर अपना जो पर्सनल था, जो उसको फिर उसका रूप देखा गया कि हम लोग का 3 गो जोड़ी पाड़ी बिखर गया। फिर 75 साल की आयु में सिरमौर चले गए मुखिया जी। तो एक आदमी बचाते, एक आदमी अपना कैसा हो, फिर भी किसी से नहीं बदा, किसी से आज तक जानते हैं जेपी जी, आज तक हमने कोई रिलेशन से हम पैसा से सहयोग नहीं लिया। अच्छा अच्छा।
हाँ, कहा कि देखिए जब हम बोलते हैं तो थोड़ा सा कीजिए ना, कैसे अब दिल से सारा बात निकल जाता है जब भी। तो अभी देखिए जबकि स्टूडियो में बैठे हुए काम चल रहा है, फिर भी क्या नहीं काहे निकल जाता है सारा बात कि कि आज तक हम कोई रिलेशन से एक पैसा सहयोग नहीं लिए, अपने रेशियो चले, इसलिए नहीं लिए कि भाई काहे किसी से मुंह फिफियाएंगे। अगर हम लोग तो सबको मदद किए, हम कैसे मांगेंगे। जी जी तो सबों को हम लोग मदद किए हैं, सारा रिलेशन को मदद किए हैं, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 40,000, जो हमसे बन पड़ा, अब मेरे पिताजी से बन पड़ा, सबको हम सहयोग किए। हम लोग किसी से सहयोग नहीं लिए। लेकिन ये लोग जब देखा क्या कि एक दो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि कमजोर नस दबा करके परेशान करते हैं, फिर भी हम लोग परेशान नहीं हुए। तो उसके बाद इधर 16 साल के बाद ये लोग ऐसा कमजोर नस को दबाया जो कि एकदम आप समझिए कि वो भी आदमी अपना दोनों हाथ काट के नहीं फेंक सकता है। जी जी, नहीं फेंक सकता, नहीं फेंक सकता है। लेकिन लाचार में जब देख लिया कि जख्म पूरा बढ़ गया, उसके बाद एकदम काटना ही हाथ है जरूरी, तब वो जा करके उसको डायवर्सन क्या किया है ये लोग, खास करके एक आदमी जो कि अपहरण करने वाला था मेरे मतलब हीरे को, दोनों हीरे को क्या डायवर्सन किया, बात को घुमाया जी कि पैसा का कमी हो गया इसलिए ऐसे करके वहां से हटाया पटना वाला, और पटना पैसा कमी, इसका हम सारा डिटेल रखे हुए हैं। मेरा जो वहां से जब भी दोनों हाथ कटा, जिस दिन हाथ कटा उसके बाद ही वहां से पेमेंट आया मेरा पटना दिल्ली। अच्छा अच्छा, ये डिटेल हम रखे हुए बैंक का, जी जी, ताकि हम अपने हीरा को कभी भी दिखा सकते हैं। अच्छा, तो मेरे हीरे को इतना डायवर्सन किया गया बात को, और उसके बाद भी क्या किया कि हम जोड़ी पाड़ी लगाए हुए थे शुरू से। अब फिर इधर जब हम जोड़ी पाड़ी मेरा टूट गया, पहला वाला 16 साल पहले, 17 साल 18 साल पहले वाला जोड़ी पाड़ी, तब इधर हम जाके लगाए हैं कैसे कैसे 12-15 साल का गैप जो मिला है उससे हम फिर तीनों जोड़ी पाड़ी लगा लिए मर्दाना का, और ऊपर में लेडीज का जोड़ी पाड़ी अलग लगा दिए कि ऊपरों में लेडीज का जोड़ी पाड़ी रहेगा तब ना घर परिवार चलेगा भाई। जी 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 जी। तो हम जेपी जी देखिए, आप जेपी सिंह जी हैं जो भी हैं, आप भी समझदार मीडिया से हैं, बहुत अच्छे गण्यमान्य मीडिया से हैं, इसलिए दिल की बात निकल जाती है। जी जी, हम देखिए मेरा सरकारी नौकरी लगा हुआ था मुंगेर में, हम MVI का मेरा जॉब लग गया था। जी जी, MVI मतलब होता है कि कोई भी गाड़ी जैसे एक्सीडेंट होता है ना, कोई भी गाड़ी रोड पर, तो उसका जैसे कि कैसे एक्सीडेंट हो गया, कैसे बच्चा चपा गया, उसी का सर्टिफिकेट बनाता है MVI इंस्पेक्टर। अच्छा, कि नहीं ब्रेक फेल हो गया, इसके चलते बच्चा का मृत्यु हो गया, तब ड्राइवर को बाले बाल कोर्ट बरी कर देता है, उसको तुरंत मतलब कि रिलीज कर देता है। मतलब उसका वकील लड़ने में उसको आसान होता है उस पेपर से कि नहीं ब्रेक फेल हो गया था इसलिए बच्चा चपा गया। तो वही पोस्ट पर मेरा जॉब लग गया था मुंगेर में। अच्छा, लेकिन मेरे बाबूजी बोले कि नहीं तोरा नौकरी नहीं करना हो, काहे कि हमारा एगो तो बेटा ऐसे ऐसे हो गया, एक्सीडेंट हो गया एगो, तो भी तो कैसे घर परिवार चलते, तोरा नौकरी लग जी तो वहाँ तो फिर कैसे घर परिवार देखिए, हम अकेले हो जेबे, तो जब बेटा बड़ा हो जाए तो ये सब उम्र में कैसे काम अपना संभालबे। तो हम तुरंत बाबूजी के मान करके वो नौकरी को छोड़ दिए। मतलब कैसे कैसे वो उसको डाइवर्सन किया, माइंड में गलत गलत बात घुसाया, तब जा करके हम उसको हटाना पड़ा पटना में। तो हम किस काहे हटाते, अल्लाह बात क्या बोल दिया कि सिंगिंग के चलते वो मकान को हटाए, पैसा का कमी था, पैसा का हमको कभी कमी नहीं हुआ, भगवान दिया जेपी जी। वहां भी हम पैसा रखे हुए थे, हर वक्त हम 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख से कम नहीं रखते हैं कैश पैसा, रात बिरात बिजनेस को छोड़ करके। वहाँ बिजनेस मेरा चल रहा है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो संतोषा रिकॉर्डिंग स्टूडियो चला रहे हैं, कहाँ से सिंगर आ रहा है वो पैसा हम कमा रहे हैं, फिर किराया उठ रहा है हमको 10,000 का, हमको क्या दिक्कत है। और एगो पढ़ाई मेडिकल का पढ़ाई जानते करते हैं, हम इतना दिन से दिए हैं, तो और वो बच्चा वो हीरा बच्चा, अच्छा ये सोना था तो सोना को हीरा बनाया गया, कोई सोना था तो उसको हम चांदी कैसे बनाते थे। इसको भी एयर कंडीशनर का बिजनेस दे दिए संतोषा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, तो उसी का होने वाला था। दो गो है लाल तो दोनों ये तो होगा, पिता तो उम्र होगा वो अपने चला जाएगा छोड़ कर। तो हमको क्या जरूरी था यहाँ दिल्ली में स्टूडियो खोलने का, मकान लेने का, कोई जरूरी नहीं था।
तो उसके दिमाग में क्या क्या दिया बात को कि ऐसे ऐसे कर कर करके जो ऐसे किया, पैसा का कमी हो गया, तब वहाँ सिंगर बनने के लिए वहाँ दिल्ली से यहाँ अथी किया, हम लोग का अथी किया, जबकि ये बात गलत था। सब अथी कर करके बात को डाइवर्सन किया गया, हमको दोनों को इस टाइप से ठीक किया, माता पिता को इस तरीके से करवाया गया। मतलब हमारे दोनों लाल का कोई गलती नहीं है, मतलब कि इस उम्र में जानबे करते कैसा उम्र को सब पढ़ने वाला लड़का कोई भी 2-3 गो रिलेशन ऐसा दिमाग में दे देगा तो होना ही है। तो यही सब हुआ। इस सब में समाज, हम तो यही चाहते हैं कि समाज अच्छा चले और सब कुछ ठीक ठाक रहे, और समाज में ये नहीं होना चाहिए, अपना बात पर रहना चाहिए, किसी की बात पर नहीं रहना चाहिए। जी हाँ, तो आपसे मेरा एक आखिरी सवाल था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने के लिए पाबंदियां तो नहीं लगी है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, एक राज्य दूसरे राज्य से अब जो है ना पाबंदियां हट गई। वहाँ का जो गाइडलाइंस आया था, अच्छा, तो हम लोग का बीजेपी में मीटिंग भी हुआ था। मीटिंग तो रोज होता है ना बीजेपी इकाई में, हम प्रखंड के अध्यक्ष हैं यहाँ दिल्ली में। जी। तो मीटिंग तो रोज होता है। तो परसों का ही मीटिंग में क्लियर हो गया था कि एक राज्य दूसरे राज्य में लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं। अच्छा। अब कोई मतलब कि बैंड नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये क्लियर हो गया है। अब देखिए, मेरा जो मकान दिए वो नोएडा में पड़ता है, तो नोएडा हो गया उधर, दिल्ली हो गया, मतलब बॉर्डर। तो हम अभी लक्ष्मी नगर में रह रहे हैं, आरसीएम के मतलब फ्लैट हमरा को दिया गया है। अच्छा। तो हम जो मकान लिए वो नोएडा में पड़ता है, तो हम जा भी नहीं रहे थे, उसको बना भी नहीं रहे थे। 2 मंजिला मकान बना हुआ लिए है। अच्छा। लेकिन हम उसको मॉडलाइज करना है, हमको नीचे स्टूडियो बनाना है। तो वही अब आज से स्टार्ट हुआ कि एक राज्य दूसरे राज्य से जा सकते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य में जाना आना हो सकता है। तो आप जाएंगे, उसको धीरे धीरे बनाएंगे, क्योंकि हम भी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जी, नहीं कर सकते। अगर हम बीजेपी में, तो हम क्यों उल्लंघन करेंगे? जब हम ही लोग उल्लंघन करेंगे तो और लोग उल्लंघन करेगा। जी। तो अब खुल गया है, एक दूसरे से जान आन हो रहा है। अब हम लोग उसको भी बनाएंगे स्टूडियो को, और ऊपर मकान भी बनाएंगे। एक फ्लैट में किराया लगाएंगे ऊपर में, और 1-2 फ्लैट में रहेंगे, और नीचे रहेगा स्टूडियो। चलिए सर, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको 4 in 1 भोजपुरी पे आने के लिए। ठीक है, ठीक। धन्यवाद।